इफिशियंसी और पैकिंग फ्रैक्शन। मतलब जो पैकिंग इफिशियंसी और पैकिंग फ्रैक्शन का जो मीनिंग है, वो मीनिंग क्या है? वो बेसिकली वो मीनिंग ये है कि पैकिंग, जैसे सपोज हमारे पास कोई बॉक्स दिया गया है, सपोज अब इस बॉक्स के अंदर आपको क्या करना है, सपोज कपड़े अरेंज करने हैं या बॉल अरेंज करनी है, कुछ भी अरेंज करना है, तो आप इसका कितना टोटल स्पेस ऑक्युपाइड करते हैं। बोलने का मतलब क्या है कि जैसे हम कहीं ट्रेवलिंग पे जाते हैं जब, तो उस टाइम पे हमारी कोशिश क्या रहती है कि हमारे पास छोटे से छोटा बैग हो और छोटे छोटे बैग में हमारे बहुत सारा सामान आ जाए। तो बहुत सारा सामान डिपेंड ये करेगा कि हमने पैकिंग किस तरीके से की हुई है। क्लियर? तो उसी पैकिंग इफिशियंसी को, पैकिंग फ्रैक्शन को आज हम पढ़ने वाले हैं किसके अंदर? क्रिस्टलाइन सॉलिड के अंदर। अब सपोज जैसे फॉर एग्जांपल देखो, मैंने आपको एक बॉक्स दिखा देता हूं मैं। अब देखो जो यूनिट सेल होती है वो तो 3 डायमेंशनल होती है, मैं एक 2D में दिखा रहा हूं। सपोज वी हैव ए बॉक्स और इस बॉक्स के अंदर हमें सपोज क्या करने हैं, फुटबॉल अरेंज करने हैं, बॉल अरेंज करने हैं। क्लियर? तो हम कैसे करेंगे? हम ऐसे करके करेंगे बॉल को अरेंज, ये ऐसे होगी। इस तरीके से हम क्या करेंगे, बॉल को अरेंज करेंगे। अब जो बॉल को हमने अरेंज किया बेटा, तो इनके बीच में जो स्पेस आ रहा है, कौन सा स्पेस आ रहा है? ये देखो, ये वाला स्पेस जो मैं रेड कलर से मार्क कर रहा हूं, ये वाला स्पेस आ रहा है। जो ये वाला स्पेस आ रहा है, ये रेड कलर वाला जो स्पेस आ रहा है बीच में, ये तो खाली छूट रहा है ना, ब्लैंक स्पेस छूट रहा है ना। इसका मतलब क्या हुआ कि हमने टोटल स्पेस क्या नहीं किया, ढंग से गेन नहीं किया, ये वाला स्पेस। क्लियर? तो ये क्या रहा है, कुछ ब्लैंक स्पेस छूट रहा है जिसको कि हमें गेन करना है। तो वैसे हम आज पढ़ने वाले हैं कि भाई हमारे पास 4 टाइप की यूनिट सेल होती है, 3 टाइप की जो यूनिट सेल होती है, सिंपल यूनिट सेल होती है, बॉडी सेंटर सेल होती है और फेस सेंटर होती है। तो कौन सी यूनिट सेल में जब एटम क्लोजली एक दूसरे से पैक्ड होते हैं, तो कौन सी यूनिट सेल कितना स्पेस ऑक्युपाइड करती है और कितना उसमें ब्लैंक स्पेस छूटता है। क्लियर है? तो देखते हैं, उसी चीज को हम आज डिस्कस करने वाले हैं। तो बेसिकली सबसे पहले हम पैकिंग, देखो मैंने पैकिंग इफिशियंसी भी लिखा हुआ है और पैकिंग फ्रैक्शन भी लिखा हुआ है। तो सबसे पहले पैकिंग फ्रैक्शन की बात करते हैं। देखो, पैकिंग फ्रैक्शन का मतलब हो गया हमारे पास में पैकिंग फ्रैक्शन, ठीक है ना। पैकिंग फ्रैक्शन का मतलब हो गया हमारे पास में, इसको हटा रहा हूं, पैकिंग फ्रैक्शन का मतलब हो गया हमारे पास सिंपल कि जो वॉल्यूम ऑफ, देखो सिंपल कर दिया हमने, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, ठीक है ना। और ऊपर आ जाएगा सिंपल हमारे पास आ जाएगा कि टोटल वॉल्यूम occupied by atom in unit cell। क्लियर? इन यूनिट सेल कर दो, यहां पे स्पेस नहीं है, इन यूनिट सेल। अब बेसिकली ये तो हुआ हमारे पास किसके लिए, पैकिंग फ्रैक्शन के लिए। पैकिंग फ्रैक्शन हमने बोल दिया विद टोटल रिस्पेक्ट ऑफ यूनिट सेल, विद टोटल वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, हाउ मच अमाउंट ऑफ वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय द एटम इन यूनिट सेल। अब हमें पता है हर यूनिट सेल में नंबर ऑफ एटम्स क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। क्लियर? हर एटम में क्या होते हैं, यूनिट सेल अलग अलग होती है। भाई कैसे पता चला हमें ये, कि ये हमें इसलिए पता चला कि भाई जो पैकिंग इफिशियंसी आती है, देखो जैसे हमने बात करी थी, सिंपल यूनिट सेल में जो हमारे पास आता है वो टोटल नंबर ऑफ एटम 1 आता है। जो हमारे पास बॉडी सेंटर में आता है वो हमारे पास कितना आता है, 2 आता है। जो हमारे पास फेस सेंटर में आता है वो कितना आता है, हमारे पास 3 आता है। और जो एंड सेंटर में आता है वो हमारे पास कितना आता है, 2 आता है। नंबर ऑफ एटम, जो मैंने आपको रैंक ऑफ एटम इन यूनिट सेल पढ़ाई थी, ठीक है ना। तो उस रैंक ऑफ एटम के लिए बेसिकली हमने क्या कर दिया, इस तरीके से आपको वो कर दिया कि भाई हमारे पास ये है। अब इसके रिस्पेक्ट में हमें क्या करना है, पैकिंग फ्रैक्शन निकालना है, ठीक है ना। अब पैकिंग फ्रैक्शन के रिस्पेक्ट में ही हम पैकिंग इफिशियंसी को निकालते हैं। देखो पैकिंग फ्रैक्शन और पैकिंग इफिशियंसी में कोई ज्यादा डिफरेंस तो नहीं है,
डिफरेंस कहां पे आता है, जो पैकिंग फ्रैक्शन है उसमें मल्टीप्लाइड बाय 100 कर दो तो आपकी पैकिंग इफिशियंसी निकल जाएगी। कैसे, देखो पैकिंग इफिशियंसी इज इक्वल टू होता है, पैकिंग इफिशियंसी इज इक्वल टू होता है टोटल वॉल्यूम occupied by the atom, occupied by the atom in unit cell, in unit cell divided by volume of unit cell, volume of unit cell। टोटल यूनिट सेल का जो वॉल्यूम है उसके रिस्पेक्ट में कितना वॉल्यूम ऑक्युपाइड हुआ और उसके रिस्पेक्ट में हम क्या कर देते हैं, यहां पे मल्टीप्लाइड बाय 100 कर देते हैं। देखो मल्टीप्लाइड बाय 100 कर देते हैं, ये आपकी पैकिंग इफिशियंसी निकल जाएगी। क्लियर, ये आपकी क्या निकल जाएगी, पैकिंग इफिशियंसी निकल जाएगी। ओके, अब कंडीशन क्या है, अब कंडीशन क्या है, ये हमारे पास आ गई पैकिंग इफिशियंसी। अब ये चीजें हमें कैलकुलेट करनी है, अप्लाई करनी है फेस सेंटर पे, बॉडी सेंटर पे या एंड सेंटर पे, और देखना है कि कितना स्पेस किसमें गेन हो रहा है और कितना वॉइड्स छूट रहा है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट, या नोट कर रहे हैं तो ये नोट कर लो, तो हम आगे बढ़े फिर, या अपने थंब इंप्रेशन दो। चलो मैं इसको मिटा रहा हूं, ठीक है ना। अब मिटा रहा हूं, देखो सिंपल सी बात है कि पैकिंग इफिशियंसी और पैकिंग फ्रैक्शन फॉर सिंपल यूनिट सेल। अब देखो हमें बेटा भाई सिंपल यूनिट सेल के लिए हमें निकालना है, देखो सिंपल कर रहे हैं, पीएफ का मतलब हो गया पैकिंग फ्रैक्शन फॉर सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। इसके लिए हम क्या कर रहे हैं, पैकिंग इफिशियंसी को कैलकुलेट करेंगे। पैकिंग फ्रैक्शन और पैकिंग इफिशियंसी भी डाल दो आप हेडिंग, कोई दिक्कत नहीं है, पैकिंग इफिशियंसी कर दो, पैकिंग इफिशियंसी ऑफ सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, ठीक है ना। कितना, पैकिंग ऑफ की जगह फॉर कर दो, पैकिंग इफिशियंसी फॉर सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल के लिए कर दो। अब सपोज हम एक यूनिट सेल ड्रॉ करते हैं बेटा, यहाँ पे हमारे पास कोई यूनिट सेल है, देखो एक क्यूब ले लेते हैं हम, परफेक्ट क्यूब, ठीक है ना, हमारे पास ये क्यूब हो गया। अब हमें पता है कि जो सिंपल यूनिट सेल आती है वो सिंपल यूनिट सेल में एटम अरेंज कैसे रहते हैं, हमें पता है कॉर्नर पे एटम अरेंज रहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट, मैंने इसलिए बोला था आपको उस टाइम पे कि ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ठीक है ना। क्या रहते हैं, सिंपल यूनिट सेल में एटम कॉर्नर पर प्रेजेंट रहते हैं। सपोज अब देखो ये यूनिट सेल की एक एज आई, चाहे इसको लो चाहे इसको लो चाहे किसी को भी ले लो, तो सिंपल यूनिट सेल की जो एज लेंथ है वो ए है, हाइट भी इसकी क्या है, ए है, और ब्रेड्थ भी इसकी क्या है, ए है सपोज। तो सिंपल सी बात है, यहां पे लिख दो एज लेंथ ऑफ, एज लेंथ ऑफ यूनिट सेल, यूनिट सेल इक्वल्स टू क्या कर दो, ए कर दो। हमारे पास एज लेंथ क्या है यूनिट सेल की, ए है। क्लियर है। अब हमें तो यूनिट सेल की एज लेंथ ए है, तो यूनिट सेल का वॉल्यूम क्या जाएगा, यूनिट सेल, देखो वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल इक्वल्स टू क्या जाएगा, सिंपल लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ मल्टीप्लाई बाय हाइट, तो इक्वल्स टू ये क्या जाएगा, ए क्यूब आ जाएगा। जो इस पूरी यूनिट सेल का जो वॉल्यूम आया वो कितना आया आपके पास में, ए क्यूब आया। क्लियर। अब थोड़ा सा रिवर्स में चलो, हमने जब रिलेशन की बात करी थी, इससे पहले वाला जब हमने लास्ट टाइम पे जो लेक्चर लिया था, उस लेक्चर में हमने बात करी थी कि सिंपल यूनिट क्यूबिक सेल की एज लेंथ और रेडियस में क्या रिलेशन है। तो वहां पे हमने कैलकुलेट किया था ए इक्वल्स टू क्या किया था, 2r किया था। वहां पे हमने ये क्या था, r इज इक्वल टू a बाई 2 किया था हमने कैलकुलेट, a बाई 2 किया था। अब यहाँ पे हमें r निकालना है तो हमने a इज इक्वल टू क्या कर दिया, 2r कर दिया। तो इसलिए मैंने सीधे डायरेक्टली ये लिख दिया, ये कहां से आया, हमने रिलेशन निकाला था पिछली बारी कि r इज इक्वल टू क्या होता है, 2/a। ये किसका रिलेशन होता है, सिंपल यूनिट सेल की रेडियस और उसके एज लेंथ का रिलेशन होता है। तो ये हमने लास्ट टाइम पे डिस्कस किया था। तो मैंने यहाँ पे हमें a निकालना है तो a इज इक्वल टू 2r आ गया। क्लियर। अब देखो बेटा हमें एक चीज और ध्यान रखनी है कि जो एटम होते हैं, तो एटम ये कंसीडर किया जाता है कि एटम कैसे होते हैं, स्फेरिकल होते हैं। और स्फेयर का वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ स्फेयर क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ स्फेयर यहीं पे लिख दो, वॉल्यूम ऑफ स्फेयर जो होता है वो होता है 4/3 πr³
क्यूब होता है। क्लियर? एक गोला है और गोले के जो वॉल्यूम होता है वो क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब होता है। क्लियर? तो इसलिए हमें यहाँ पे वॉल्यूम एटम को जो है वो स्फेरिकल लेना है। तो सिंपल सी बात है कि भाई सिंपल यूनिट सेल में जब हमने रैंक निकाली थी तो सिंपल यूनिट सेल की रैंक क्या थी, तो यहाँ पे लिख देते हैं रैंक ऑफ सिंपल यूनिट सेल, रैंक ऑफ सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, यूनिट सेल। तो वो कितनी आई हमारे पास 1 थी वो, क्योंकि हमें पता है एक कॉर्नर 1/8 दे रहा है, तो 8 कॉर्नर देखो ऐसे क्या था हमने 8 मल्टीप्लाइड बाई 1/8 इक्वल टू कितना आया था 1 आया था। लास्ट टाइम पे हमने क्या होगा आपको ध्यान होगा, तो रैंक ऑफ सिंपल यूनिट सेल कितनी है 1 है। तो अब हमने क्या करना है कि बेसिकली हमें ये फॉर्मूला अप्लाई करना है। देखो 1 है और वॉल्यूम ऑफ जो एटम है, वॉल्यूम ऑफ एटम, वॉल्यूम ऑफ एटम क्या लिख दिया हमने 4/3 पाई आर क्यूब। ये क्यों लिखा, क्योंकि हमने एटम को क्या कंसीडर किया है, स्फीयर कंसीडर कर रखा है। स्फीयर क्या कंसीडर कर रखा है, स्फीयर जैसे ही होता है। क्लियर? तो ये हमारे पास 4/3 पाई आर क्यूब आ रखा। अब हमें पैकिंग फ्रैक्शन तो पता ही है, तो हमारे पास क्या जाएगा पैकिंग फ्रैक्शन इज इक्वल टू, देखो हमारे पास नंबर ऑफ रैंक क्या है 1 है, तो 1 मल्टीप्लाइड बाई 4/3 पाई आर क्यूब। ये आगे हमारे पास टोटल एटम का जो वॉल्यूम ऑक्युपाइड हुआ यूनिट सेल में, और डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल क्या है ए क्यूब लिख दिया हमने यहाँ पे। क्लियर? अब हमें पता है a इज इक्वल टू 2r है। देखो ये वाली इक्वेशन देखो, ये वाली इक्वेशन देखो, a इज इक्वल टू क्या है 2r है, तो a क्यूब इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपके पास, a क्यूब इज इक्वल टू हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब डिवाइडेड बाई 2r का क्यूब हो जाएगा। क्लियर? अब देखो आगे इसको सॉल्व करो, तो बेसिकली हमने क्या करा इसको, देखो 4/3 क्या हमने पाई आर क्यूब किया डिवाइडेड बाई क्या हमने 2 का क्यूब कितना होगा 8 होगा, 8 इंटू आर क्यूब। अब देखो आर क्यूब से आर क्यूब कट जाएगा, 4 से 8 कट जाएगा। अब देखो 3 2 जा कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो ओवरऑल हमारे पास कितना आ रहा है π/6 आ रहा है। ये समझ गए कैसे हुआ, 4/3 है तो 4/3 को सीधे सीधे नीचे लिख दो आप, 4/3 को ऐसे लिख दो 3 मल्टीप्लाइड बाई 8 कर दो। तो देखो 4 2 जा 8 हो गया, 3 2 जा 6 हो गया, आर क्यूब से आर क्यूब कट गया, क्या बचा पाई बचा। पाई की वैल्यू कितनी होती है 3.14। 3.14 को 6 से डिवाइड किया तो ये कितना है आपके पास में 0.52, ये करीब इतना आ रहा है अप्रोक्स में। ठीक है ना? अब हमारे पास ये आया तो मैं इसको हटा रहा हूं, यूनिट सेल के स्ट्रक्चर को हटा रहा हूं। ठीक है ना? अब हमारे पास क्या हो जाएगा, बेसिकली देखो ये तो हमारे पास इतना आया, हमारे पास ये तो आया, हमारे पास पैकिंग फ्रैक्शन आया। अब हमें पैकिंग इफिशियंसी निकालनी है, तो पैकिंग इफिशियंसी वही तो है जो पैकिंग फ्रैक्शन है उसमें मल्टीप्लाइड बाई 100 कर देना है। तो पैकिंग फ्रैक्शन कितना है हमारे पास, देखो इज इक्वल टू पीई पैकिंग इफिशियंसी इज इक्वल टू पैकिंग फ्रैक्शन मल्टीप्लाइड बाई 100। तो 100 में करेंगे तो ये परसेंट में आ जाएगा, तो क्या आएगा हमारे पास 0.52 मल्टीप्लाइड बाई 100 इज इक्वल टू क्या जाएगा 52% आ जाएगा। ये क्या आया पैकिंग इफिशियंसी इज इक्वल टू, जो आपके पास में पैकिंग फ्रैक्शन इज इक्वल टू आया वो कितना आया 0.52 आया। क्लियर? अब देखो हमारे पास जो टोटल स्पेस गेन हुआ विद रिस्पेक्ट ऑफ 100 तो 52% हुआ। इसका मतलब क्या है कि हमारे पास वॉइड्स कितना बचा, खाली स्पेस ब्लैंक स्पेस कितना बचा, तो जो वॉइड्स बचा वो वॉइड्स बचेगा आपके पास में 100 माइनस 52 इक्वल्स टू कितना बचा 48। तो 48% हमारे पास वॉइड्स बचा, खाली स्पेस बचा, और जो हमारे पास जो स्पेस गेन हुआ वो 52% हुआ। तो जो सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में जो पैकिंग इफिशियंसी आई वो कितनी आई 52%, और जो वॉल्यूम वॉइड्स मिला हमें वो कितना मिला 48% मिला। क्लियर? तो इसको नोट कर देंगे, ये अभी न्यूमेरिकल, कल हम इस पे न्यूमेरिकल करेंगे बेटा। ठीक है ना? तो इसको पहले नोट कर लो, मैं इसको मिटा रहा हूं। अब आता है पैकिंग इफिशियंसी और पैकिंग फ्रैक्शन फॉर फेस सेंटर्ड सेल। तो फॉर फेस सेंटर्ड सेल के लिए क्या आएगा फॉर FCC फेस सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल आ जाएगा, फेस सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल आ जाएगा। तो सीधे से मैं FCC कर रहा हूं, हम क्यूबिक यूनिट सेल के लिए ही पढ़ रहे हैं। सबसे पहले आपको यह मानना जरूरी है कि फेस सेंटर्ड में हमारे पास क्या होता है। तो फेस सेंटर्ड सेल में हमें पता है बेटा कि जो
एटम्स आयंस अरेंज रहते हैं वो विद कॉर्नर क्या रहते हैं, प्रेजेंट रहते हैं एवरी सेंटर ऑफ फेस। हमारे पास क्या होंगे, हर फेस के सेंटर पे क्या रहेंगे, जैसे ये मैंने क्रॉस से बना दिया, एक, दूसरा इसका सेंटर ये हो गया 2, तीसरा इसका सेंटर हो गया 3, चौथा इसका सेंटर हो गया 4 और पांचवा एक आगे वाला सेंटर हो गया, एक पीछे वाला सेंटर हो गया। क्लियर? 6 फेसेस होते हैं एंड एवरी फेस कंटेन 1 एटम एट द सेंटर ऑफ फेस। क्लियर? तो हमारे पास हर एटम क्या करेगा, हर उसमें करेगा। अब हमें पता है जो रैंक ऑफ एफसीसी होती है बेटा, रैंक ऑफ एफसीसी होती है वो कितनी होती है, 4 एटम की होती है। रैंक ऑफ एटम जो होती है वो कितनी होती है, 4 एटम की होती है। सेम थिंग अप्लाई करो यहाँ पे। सपोज द एज लेंथ ऑफ यूनिट सेल ए है, हाइट भी इसकी क्या है, ए है, और ब्रेथ भी इसकी क्या है, ए है। क्लियर? तो हमने बोल दिया कि एज लेंथ, देखो एज लेंथ ऑफ यूनिट सेल, एज लेंथ ऑफ यूनिट सेल इक्वल्स टू ए आ जाएगा। तो सिंपल वॉल्यूम क्या आ जाएगा इसका, सेम है। अगर आपको पैकिंग इफिशियंसी समझ में आ गई है तो कोई दिक्कत नहीं होगी। फिर वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल इक्वल्स टू क्या जाएगा आपके पास में, ये ए क्यूब आ जाएगा। क्लियर? ये आपके पास में ए क्यूब आ जाएगा। अब हमें पता है कि भाई सिंपल सी बात है, टोटल नंबर ऑफ एटम, देखो टोटल नंबर ऑफ एटम इन एफसीसी कितने होते हैं, टोटल नंबर ऑफ एटम एफसीसी में 4 होते हैं। ठीक है ना? और वॉल्यूम ऑफ 1 एटम कितना होता है, वॉल्यूम ऑफ 1 एटम ये होता है आपके पास में कितना होता है, एक एटम का वॉल्यूम कितना होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। क्लियर? अब हमें क्या करना है, थोड़ा रिवर्स में जाना है और जो हमने रिलेशन पढ़ा था, रिलेशन फॉर एज लेंथ एंड रेडियस ऑफ एफसीसी, तो एफसीसी में जो हमने रिलेशन पढ़ा था वो रिलेशन क्या था, तो वो रिलेशन हमने कुछ यूं पढ़ा था कि भाई r इज इक्वल टू √2 इंटू ए डिवाइडेड बाई 4। ये हमने रिलेशन लास्ट टॉपिक में पढ़ा था। अब हमें यहां से क्या चाहिए, a चाहिए। क्लियर? ये हमने रिलेशन पढ़ा था प्रीवियस लेक्चर में, तो हमने यहां से ये रिलेशन अप्लाई किया। हमें यहां से a चाहिए तो हम a इक्वल टू निकाल सकते हैं। a इक्वल टू हमारे पास क्या हो जाएगा, सिंपल हो जाएगा, हमारे पास a इक्वल टू 4r डिवाइडेड बाई √2 हो जाएगा। ये हमारे पास क्या जाएगा, a की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है ना? तो बेसिकली इसको हम ढंग से लिख देते हैं, दूसरे ढंग से लिखते हैं। यहाँ पे देखो रिलेशन, रिलेशन बिटवीन एज लेंथ, देखो रिलेशन बिटवीन एज लेंथ एंड रेडियस इन एफसीसी। तुम्हारे पास ये क्या आया, ये आया हमारे पास सिंपल, ये आया हमारे पास a इक्वल्स टू हमारे पास जो आया 4 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 2√2, ये आया हमारे पास r इजिकल। ठीक है ना? अब r इजिकल टू 4 इंटू ए डिवाइडेड बाई √2 आया। तो बेसिकली हम क्या करेंगे, सॉरी उल्टा कर दिया मैंने, हाँ ठीक उल्टा लिख दिया मैंने। ये आएगा r की वैल्यू हमें निकालनी है, तो ये आएगा 4 इंटू सॉरी a की वैल्यू निकालनी है, a इज इक्वल टू 4 इंटू r डिवाइडेड बाई √2। ये रिलेशन है, थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गई थी। क्लियर? ये हमने रिलेशन निकाला था। अब इस रिलेशन का देखो a इज इक्वल टू इतना है तो हमें वॉल्यूम निकालना है, तो a क्यूब हो जाएगा। तो सिंपल सी बात है, हमें पता है पैकिंग फ्रैक्शन इक्वल्स टू क्या होता है, देखो हम यहाँ पे फिर से लिख देते हैं टोटल नंबर ऑफ एटम, टोटल नंबर ऑफ एटम occupied in unit cell, in unit cell divided by volume of unit cell, volume of unit cell का। अब टोटल नंबर ऑफ एटम कितने हैं, देखो 4 है और एक का वॉल्यूम हमारे पास कितना है, इतना है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 4 मल्टीप्लाइड बाई 4/3 पाई आर क्यूब हो जाएगा, डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल क्या आ जाएगा, ए क्यूब आ जाएगा। और हमें पता है ए इज इक्वल टू इतना है तो ए क्यूब इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, तो यहीं पे हम मेंशन कर देते हैं 4r डिवाइडेड बाई √2 का क्यूब, ये आ जाएगा हमारे पास, हो जाएगा ये। अब देखो सिंपल इसको ऐसे ड्राइव करो,
4 कितना हो रहा है 16 पाई आर क्यूब हो रहा है, ठीक है ना, डिवाइडेड बाई क्या हो रहा है 3 हो रहा है। अब देखो इसको कैलकुलेट करो सिंपल यहाँ पे, तो हमारे पास मल्टीप्लाइड बाय आ जाएगा 2√2 आ जाएगा। देखो √2 का क्यूब क्या आ जाएगा 2√2 आ जाएगा, डिवाइडेड बाई हमारे पास क्या जाएगा, देखो सिंपल सी बात है कि हमारे पास यहाँ पे क्या जाएगा 4r है, तो इसको ऐसे लिख दो सीधे सीधे, 4 का क्यूब कर दो तो हमारे पास आ जाएगा 2√2 2√2 डिवाइडेड बाई 4 का क्यूब कितना होता है 64, ठीक है ना, ये आ जाएगा r क्यूब। तो देखो r क्यूब से r क्यूब कट गया, क्लियर, इससे 16 से 64 कट गया। अब हमारे पास क्या बचा यहाँ से 2√2 डिवाइडेड बाई 3, तो हमारे पास टोटल क्या बचा, देखो 2√2 इंटू पाई डिवाइडेड बाई 4 मल्टीप्लाइड बाई 3, तो 4 मल्टीप्लाई बाई 3 कितना होता है 6, 12 हो गया हमारे पास में, 2 से 12 कटा 6 हो गया, तो हमारे पास क्या आया √2 मल्टीप्लाइड बाई पाई डिवाइडेड बाई 6 हो रहा है। अब √2 की वैल्यू पुट करो बेटा, इसको हटा रहा हूं यहाँ पे, √2 की वैल्यू जो है वो आपको पुट करनी है, तो √2 की वैल्यू कितनी होती है, देखो √2 की वैल्यू होती है 1.14 होती है शायद, या 41 होती है, 14 कर देते हैं हम, जितनी भी होती होगी, मल्टीप्लाइड बाई 3.14 होती है, डिवाइडेड बाई कितना हमारे पास 6 आ रहा है। तो जब हम इसमें कैलकुलेट करते हैं तो हमारे पास जो पैकिंग फ्रैक्शन आता है, देखो इसको हम आगे कैलकुलेट करते हैं, जो पैकिंग फ्रैक्शन आता है वो आता आपके पास में 0.74, ये आता आपके पास में पैकिंग फ्रैक्शन, क्लियर। और पैकिंग फ्रैक्शन 0.74 आ रहा है, तो पैकिंग इफिशियंसी क्या जाएगी, इसी को हम 100 से मल्टीप्लाइड कर देंगे 100, तो हमारे पास क्या आया 74% आया, यह आया हमारे पास पैकिंग इफिशियंसी, क्लियर। अब पैकिंग इफिशियंसी हमारे पास इतनी आई, तो सिंपल हम यहाँ पे नोट कर सकते हैं कि जो हमारे पास वॉइड्स बचा, वो वॉइड्स कितना परसेंट बचा, जो खाली स्पेस बचा वो 100 माइनस 74 इक्वल टू हमारे पास क्या बचा 26%। तो बेटा जो सबसे ज्यादा पैकिंग इफिशियंसी आती है वो किस में आती है, एफसीसी में आती है। एक बार फिर से इसको वो कर देता हूं, क्या पता आप कंफ्यूज हो रहे होंगे। जो हमारे पास एफसीसी के लिए रैंक आती है वो 4 आती है, हमने लास्ट टाइम पे डिस्कस कर चुके हैं हम इस चीज को। सपोज हमारे पास यूनिट सेल की एज लेंथ क्या है, ए है, तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा उसका ए क्यूब आ जाएगा, क्योंकि सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में क्या होता है लेंथ ब्रेड्थ जो हाइट होती है वो क्या होती है इक्वल होती है, इसलिए हमने सीधे ए क्यूब कर दिया, ठीक है ना। अब हमारे पास टोटल नंबर ऑफ एटम इन हमारे पास एफसीसी आ गया, तो कितना होता है 4 एटम होते हैं, ठीक है ना। अगर यहाँ पे आपको ये हो रहा था इसको डब्बे के अंदर बंद कर दो, ये वाला, क्लियर। अब हमारे पास टोटल नंबर ऑफ एटम इन एफसीसी, तो हमारे पास क्या जाएगा 4 आ जाएगा। वॉल्यूम ऑफ वन एटम कितना होता है 4/3 पाई आर क्यूब, तो हमारे पास टोटल जो फेस सेंटर में टोटल एटम थे वो कितने थे 4 थे, तो 4 मल्टीप्लाई बाय 4/3 पाई आर क्यूब हो जाएगा टोटल एटम का वॉल्यूम। अब हमें पता है रिलेशन बिटवीन एज लेंथ एंड रेडियस जो होता है, देखो रिलेशन बिटवीन जो एज लेंथ और रेडियस है हमारे पास में, रेडियस है वो क्या होता है सिंपल, वो आ गया हमारे पास में 4r डिवाइडेड बाई √2 आ गया, ठीक है ना। ये आ गया हमारे पास किसके इक्वल आ गया a इक्वल टू, अब a की वैल्यू हमारे पास ये आ गया हमारे पास, तो ये हमारे पास रिलेशन आ गया, तो हमने यहाँ से कैलकुलेट करना है पैकिंग फ्रैक्शन कितना होता है, टोटल नंबर ऑफ एटम ऑक्युपाइज इन यूनिट सेल और वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। तो वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल क्या है a क्यूब है, और a इज इक्वल टू हमारे पास 4r डिवाइडेड बाई √2 है, हमने √2 का सीधे सीधे क्या कर दिया, इसका हमने क्यूब कर दिया, और ये हमारे पास पहले से वो है। इसको आगे सॉल्व करो तो क्या रहा है हमारे पास 16 पाई आर क्यूब आ रहा है डिवाइडेड बाई 3, और ये उल्टा हो जाएगा देखो √2 का क्यूब क्या जाएगा, √2 का क्यूब हो जाएगा √8 हो जाएगा, √8 को हम 2√2 भी लिख सकते हैं, और 4 का क्यूब क्या जाएगा 64 आ जाएगा, आर क्यूब आ जाएगा। तो हमने इसको काटा भाई 16 को 64 से काटा, 4 टाइम्स काटा, फिर 2 से इसको काटा हमने तो 2 टाइम्स काटा, अब 3 2 कितना हो रहा है 6 हो रहा है बेसिकली। तो हमारे पास यहाँ से क्या बचा √2 यहाँ से पाई बचा, तो √2 इंटू पाई बचा, √2 की वैल्यू कितनी होती है 1.14 होती है, ठीक है ना, मल्टीप्लाइड बाय 3.14 डिवाइडेड बाय 6 हो गया हमारे पास। तो टोटल पैकिंग फ्रैक्शन जो आया हमारे पास वो कितना आया 0.74 आया। और हम जानते हैं पैकिंग फ्रैक्शन को अगर परसेंट के रिस्पेक्ट में लो तो वो पैकिंग इफिशियंसी कहलाती है। तो पैकिंग इफिशियंसी 0.74 को 100 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आया 74% आया, और जो वॉइड्स बचा वो कितना बचा हमारे पास 26% वॉइड्स बचा,
क्लियर? तो ये हमारे पास क्या है, पैकिंग इफिशियंसी इन फेस सेंटर्ड सेल है। ओके, अब बेटा इसमें आता है पैकिंग इफिशियंसी फॉर बीसीसी। हमारे पास ओनली 10 मिनट्स हैं, तो बेसिकली हम पैकिंग इफिशियंसी बॉडी सेंटर सेल के लिए देखते हैं। तो बेसिकली फटाफट देखते हैं, यहां पे बी कर दो फॉर बीसीसी, बॉडी सेंटर क्यूबिक सेल। तो रैंक ऑफ जो बीसीसी होती है, रैंक ऑफ बीसीसी जो होती है वो कितनी होती है, 2 होती है। एज लेंथ ऑफ यूनिट सेल कितनी है, सेम आ जाएगी, एज लेंथ ऑफ यूनिट सेल आ जाएगी हमारे पास, ये आगे आपके पास में यूनिट सेल आ गई, इसकी एज लेंथ ए है, तो एज लेंथ क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल कितना आ जाएगा, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल जो आ जाएगा आपके पास में वो आ जाएगा ए क्यूब आ जाएगा। क्लियर? अब वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल ए क्यूब आया, तो जो रिलेशन था बॉडी सेंटर सेल के लिए, वो बॉडी सेंटर के लिए जो रिलेशन था, वो रिलेशन क्या था, वो बेसिकली वो रिलेशन था आपके पास में सिंपल √2 डिवाइडेड बाई, जो बॉडी सेंटर के लिए था, देखो रिलेशन था जो रिलेशन ऑफ रेडियस एंड एज लेंथ, रेडियस एंड एज लेंथ। तो ये हमारे पास आया रूट रिलेशन कितना आया, r इक्वस टू जो हमारा आया √3 × a डिवाइडेड बाई 4 आया। ठीक है ना? तो हमें a की वैल्यू निकालनी है यहां से, तो a इक्वस टू क्या आ जाएगा आपके पास में, a इक्वस टू आ जाएगा 4r डिवाइडेड बाई √3, ये a की वैल्यू आ गई। अब हमें पैकिंग फ्रैक्शन लगाना है, सेम है पैकिंग फ्रैक्शन। पैकिंग फ्रैक्शन हमें पता है कि भाई टोटल वॉल्यूम ऑफ, टोटल नंबर ऑफ एटम यूनिट सेल, ठीक है ना, वॉल्यूम ऑफ टोटल नंबर ऑफ एटम इन यूनिट सेल डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम आ जाएगा, टोटल वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल आ जाएगा। क्लियर? तो हमारे पास ये फाइनल क्या हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ एटम कितने हैं, 2 हैं, और 2 मल्टीप्लाई बाय 4/3 पाई r क्यूब हो जाएगा। क्लियर? डिवाइडेड बाई इसमें क्या हो जाएगा, 4r डिवाइडेड बाई √3 का क्यूब हो जाएगा, क्योंकि a क्यूब आएगा तो a की वैल्यू इतनी है, तो इसको a क्यूब करेंगे तो इसका भी क्या हो जाएगा, क्यूब हो जाएगा। तो वो क्यूब हमने यहाँ पे रिप्रेजेंट कर दिया। अब जो टोटल इसको कैलकुलेट करके जो आ रहा है हमारे पास में, वो आ रहा है 4 2 जा 8 पाई r क्यूब आ रहा है, डिवाइडेड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई √3 का क्या आएगा, 3√3 आ जाएगा, 3√3 आ जाएगा इसका। क्लियर? √3 का क्यूब 3√3 आ जाएगा, डिवाइडेड बाई यहाँ पे 4 का क्या आ जाएगा हमारे पास, 4 का क्यूब 64 r क्यूब आ जाएगा। तो r क्यूब से r क्यूब कटा, 8 या 64 हुआ हमारे पास में। अब हमारे पास क्या बचा, यहाँ से आगे जो बचा हमारे पास, वो बचा 3 पाई बचा, 3√3 पाई बचा, डिवाइडेड बाई हमारे पास क्या बचा, 24 बचा। ठीक है ना? तो 3 8 या ये हो जाएगा। तो इसको आगे सॉल्व करो जैसे, तो √3 की वैल्यू कितनी होती है, 1.73 मल्टीप्लाइड बाई 3.14 डिवाइडेड बाई क्या आ रहा है आपके पास में, 8 आ रहा है। तो ये टोटल जो बॉडी सेंटर में जो हमारे पास ये आ रहा है, वो आता आपके पास में 60.68 आ रहा है। ये किसके बराबर आया, ये पैकिंग फ्रैक्शन के बराबर आया आपके पास में। क्लियर? अब पैकिंग फ्रैक्शन 0.68 है, तो पैकिंग इफिशियंसी कितनी आएगी, पैकिंग इफिशियंसी आएगी आपके पास में 0.68 मल्टीप्लाइड बाई 100 आ जाएगा। तो इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 68% पैकिंग इफिशियंसी। मतलब जो वॉइड्स बचेंगे आपके पास में, वो वॉइड्स कितना बचेगा आपके पास में, 32% बचेगा खाली स्पेस। क्लियर? आया बेटा समझ में? तो एक बार इसको फिर से देखो कि भाई जो मैंने आपको बताया है, मैं आपको फिर से रिपीट करवाता हूं कि कैसे होगा इसमें। ठीक है ना? तो हमारे पास जो रिलेशन आता है, देखो वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, बॉडी सेंटर सेल, ये बनाई मैंने बॉडी सेंटर सेल। क्लियर? और ये बॉडी सेंटर सेल बनाई, तो बेसिकली बॉडी सेंटर में क्या होता है, एक सेंटर ऑफ द बॉडी होता है विद कॉर्नर, कॉर्नर पे तो हर यूनिट सेल में एटम अरेंजमेंट होगा ही होगा। क्लियर? और ये क्या है, सेंटर ऑफ द बॉडी है, ये बॉडी के सेंटर में है। तो हमें पता है रैंक कितनी है इसकी, 2 है, क्योंकि कॉर्नर से कितने मिल रहे थे हमें, 8 मल्टीप्लाई बाय 1, 8 इक्वल्स टू 1, और 1 इसका सेंटर में है। तो टोटल कितने हो रहे हैं, 2 हो रहे हैं।
क्लियर। तो हमारे पास दो एटम हुए। तो बेसिकली हम यहां से फाइंड कर सकते हैं कि भाई हमारे पास क्या है, देखो टोटल, अब देखो वॉल्यूम ऑफ वन एटम कर देते हैं, वॉल्यूम ऑफ वन एटम, वॉल्यूम ऑफ वन एटम कितना होता है 4/3 पाई आर क्यूब होता है। क्लियर। अब एक एटम का वॉल्यूम तो इतना है, तो 2 का कितना होगा, तो मल्टीप्लाइड बाई 2 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है ना। ये हमारे पास बीसीसी के लिए आ गया। अब हमें पता है जो रिलेशन आता है, रिलेशन बिटवीन एज लेंथ, रिलेशन बिटवीन एज लेंथ एंड रेडियस। तो बेसिकली ये रेडियस में क्या रिलेशन है, तो हमारे पास जो आता है r इज इक्वल टू जो आता है वो आ जाएगा √3 इंटू a डिवाइडेड बाई 4। अब हमें पैकिंग फ्रैक्शन निकालना है। तो पैकिंग फ्रैक्शन इज इक्वल टू क्या होता है कि भाई टोटल नंबर ऑफ एटम, टोटल नंबर ऑफ एटम इन यूनिट सेल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल आ जाएगा। तो बेसिकली हमारे पास कितना हुआ, ये हमारे पास हो गया 2 मल्टीप्लाइड बाई 4 डिवाइडेड बाई 3 पाई आर क्यूब हो जाएगा। और जो टोटल वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल है हमारे पास वो कितना हो जाएगा, a क्यूब हो जाएगा। और a इज इक्वल टू अगर इतना है, a इज इक्वल टू हमारे पास √3 इंटू a ये है, तो यहाँ से a निकाल सकते हैं हम। तो a इज इक्वल टू क्या रहा हमारे पास 4r डिवाइडेड बाई √3 ये आ रहा है। अब देखो a इज इक्वल टू इतना है, तो a क्यूब इज इक्वल टू कितना होगा, इसका क्यूब हो जाएगा। तो हमारे पास क्या जाएगा 4r डिवाइडेड बाई √3 का क्यूब हो जाएगा, जिसको आपने आगे सिंपल सॉल्व किया तो 2 हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब हो गया। क्लियर। मल्टीप्लाइड बाई क्या हो जाएगा √3 का क्या रहा है 3√3 आ जाएगा, डिवाइडेड बाई 4 का क्यूब कितना आया 64 आ जाएगा यहाँ पे। तो कितना जाएगा 16r क्यूब आ जाएगा। तो r क्यूब से r क्यूब कट हो गया, ठीक है ना। 4 2 8, तो हमारे पास क्या हो जाएगा आगे 8 पाई मल्टीप्लाई बाई 3√3 आ गया, डिवाइडेड बाई यहाँ पे हमारे पास क्या गया 3 मल्टीप्लाइड बाई 64। तो 3 से 3 कट जाएगा, 64 को 8 से 8 टाइम कट जाएगा। तो हमारे पास क्या आया 3 पाई आया। तो √3 पाई की वैल्यू 3 पाई बटे 8 आ जाएगा। तो हमारे पास ये आगे इसको सॉल्व करो यहाँ पे, तो हमारे पास कितना रहा है 1.73 मल्टीप्लाइड बाई 3.14 डिवाइडेड बाई 8 आएगा। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हमारे पास हो जाएगा आपके पास में 0.68 हो जाएगा। तो ये 0.68 हमारे पास क्या आया पैकिंग फ्रैक्शन आया, 0.68 हमारे पास क्या आया पैकिंग फ्रैक्शन आया। तो हमें पैकिंग इफिशियंसी निकालनी है। तो पैकिंग इफिशियंसी 0.68 मल्टीप्लाइड बाई 100 कर दो तो 68% हो जाएगा। इट मीन्स वॉइड जो हमारे पास बचा 100 - 68 इज इक्वल टू भाई आपके पास में 32% हमारे पास क्या बचा कि भाई हमारे पास वॉइड्स बचा। क्लियर। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू।